friends, myself Kanchan Sharma. Welcome to our YouTube channel Genius Classes. मैंने आपको लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। अब आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आई हूँ, एक पेपर पैटर्न लेकर आई हूँ कि किस तरीके से कितने कितने मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, उसको हमें क्या होगा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, एनी 5 आएंगे वो। ठीक है, और वो टोटल मार्क्स होंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, जिनमें आपको बहुत छोटे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होगा, फालतू की कहानी नहीं लिखनी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। देखिए कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जितना बड़ा टॉपिक लिखेंगे हमें उतने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनर को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चेक नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन को लेंथी करने के बजाय उसको कुछ ऐसा कीजिए कि मतलब देखने वाला भी पढ़कर कहे कि हाँ बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। ठीक है, तो उसको हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें क्या होगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स होगा और आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे। ठीक है, उसमें से आपको एनी 5 करने होंगे जो 10 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, सेकंड है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर क्या होगा 3 क्वेश्चन करने होंगे। इसकी देखिए इसकी कवरेज है हमारी 30 मार्क्स की। देखिए 30 मार्क्स जो है वो आपको एक अच्छी कवरेज है। ठीक है, देखिए अगर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का भी हुआ तो आपको 10 में से 7 to 8 तो आ ही जाए, तो इस तरीके से अपने टॉपिक को लिखना होगा। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको बार बार यही कह रही हूँ कि एग्जामिनर को पेज नहीं चाहिए कि हम पेजेस भरे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चाहिए। एग्जामिनर को कीवर्ड्स चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हमारा मैटर चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह जो भी यूनिट से कराए थे वो काफ़ी अच्छे से कराए हैं, तो आप हमेशा ऐसे ही कीजिए कि उसको हेडिंग के साथ लिखिए, फिर उसका अंदर का मैटर अच्छे से लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका वही है, उसके पहले हम पॉइंट बताएं। ठीक है, मान लो हमारे 7-8 पॉइंट हमने बता दिए और अगर हमें 7 पॉइंट को भी एक्सप्लेन नहीं करना है तो हम 4 to 5 पॉइंट्स तो कम से कम एक्सप्लेन करें ही एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स। उसमें शॉर्ट नोट्स में आएगा एनी 2, आपको 2 जो है वो कोई भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसकी कवरेज है हमारी 10 मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स है। ठीक है, ये 10 मार्क्स है। ठीक है, क्लियर। ये हमारे सेक्शन 1 था, अब हमारा सेक्शन 2 है। ठीक है, सेक्शन 2 में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, वही है सेक्शन 2 में। एनी 5 करने हैं उसको, वो भी 10 मार्क्स के लिए है। ठीक है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी 30 मार्क्स के हैं। और ये है राइट अ शॉर्ट नोट एनी 2, ये भी आपके 10 मार्क्स के लिए है। ठीक है, देखिए सेक्शन इस तरीके से होंगे जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये जो आपने बताया, ये देखिए कि मैंने आपको बताया है ये 10 मार्क्स के लिए है। ठीक है, इसमें से आपको 5 करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनपेड सेलर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेलर, रेवोकेशन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज, एंडोर्समेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स, फ्री कंसेंट, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, कोएर्सन। ठीक है, चेक हो गया, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ठीक है, देखिए ये हमारे 17 पॉइंट्स हैं। देखिए आपको ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगे कि 17 आ गए आपको 5 दे देंगे। देखिए 5 अगर करने हैं तो आपको 6 दिए जाएंगे या 7 दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको एनी 5 करने होंगे। मीन्स ये पैटर्न है कि इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कहते हैं। ठीक है, फिर ये है लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट नोट्स जो हैं। देखिए इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हु इज अनपेड सेलर, व्हाट आर हिज राइट्स। फिर है व्हाट इज ऑफर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वैलिड ऑफर। ठीक है, फिर है व्हाट इज मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड व्हाट इज लायन, व्हाट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, स्टेट द रूल्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, व्हाट इज क्रॉसिंग ऑफ चेक, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, बेलमेंट क्या है, काइंड्स ऑफ बेलमेंट एंड इट्स एसेंशियल्स, व्हाट डू मीन बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्सप्लेन इट्स रूल। ठीक है, इस तरीके से आएंगे आपको। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। देखिए कोई भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आया है, ये सभी वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, बाकी जो 1-2 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद भी एक मैटर, आपके पास नोट्स वगैरह या फिर कुछ मॉडल पेपर वगैरह कुछ भी होंगे, आप उससे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, set out its characteristic, explain the term endorsement, describe the contract of indemnity and rights of indemnity holders. फिर है enumerate the concept of negotiable instrument and its features, appointment of agent, rights and duties of agents,
फिर देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछा जाता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसे एक्सप्लेन करना है। देखिए इसमें ना हमें 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं, वही हेडिंग डालकर उसको फिर अंदर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। फिर है व्हाट इज ऑफरिंग, इन्विटेशन ऑफ ऑफर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हुंडीज, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में देखिए वो एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं, स्टॉक, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, शेयर होल्डर, राइट ऑफ पार्टनर्स, पब्लिक कंपनी, प्रमोटर्स, आउटगोइंग पार्टनर्स, ठीक है, मॉडल बाय लॉज, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, गुडविल ऑफ अ फर्म, गुडविल फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और आपको एक वेरी शॉर्ट टाइप पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको बताया कि आपको 10 मार्क्स मिलने हैं, मीन्स 2 मार्क्स ईच, ठीक है ना, तभी हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और फिर आपको लॉन्ग में भी ऐसे आएंगे, कोऑपरेटिव कोड बताइए, हु इज कंज्यूमर, व्हाई ही नीड्स प्रोटेक्शन, हु इज अनपेड सेलर, प्राइवेट कंपनी क्या है, कैन बिकम, देखिए व्हेन अ प्राइवेट कंपनी कैन बिकम अ पब्लिक कंपनी, पता है ना सबको, ये नहीं, ये नहीं पता होगा क्योंकि ये जो है ये मुझे लगता है कि इसमें नहीं था, ठीक है। देखिए प्राइवेट कंपनी कैन बिकम अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी कब, व्हेन, ठीक है। देखिए कब बन जाएगी, देखिए प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स हैं कितने होते हैं, बता सकता है कोई। देखिए प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, ठीक है, क्लियर। और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम 7, ठीक है। देखिए अगर 200 से ज़्यादा हो जाए तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। इसके आप पॉइंट्स जो हैं वो अपनी नोट्स वगैरह से देख लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। What are the rights and duties of partners? What is memorandum of association, MOA, very important, MOA के बारे में पढ़ लीजिएगा। Set out its importance and various clauses of it. What is meant by constructive notice, goodwill of a firm, district forum, partnership at will, various types of companies, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको एक पैटर्न बताया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इतने क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो आई होप आपको 2-4 क्वेश्चन तो इसी में से ही टकरा जाने हैं, 2-4 क्या, ऑब्वियसली आपको पूरा पेपर ही इससे टकरा जाना है, ठीक है। आप बस इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज मैंने बस आपको यही बताया है पेपर पैटर्न के बारे में, आपको कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं ये जो अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन लाती हूँ, ये अच्छे अच्छे मैटर्स लाती हूँ, सिर्फ आप ही के लिए लाती हूँ, पता नहीं कहाँ से इनको इकट्ठा करती हूँ, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। उसके बदले में सिर्फ आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही चाहिए होता है हमें, और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।